मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्पोजिशन फंक्शन का ही दूसरा दिन है। कॉम्पोजिशन फंक्शन, क्या आप लोग कॉम्पोजिशन फंक्शन के बारे में जानते हैं? कॉम्पोजिशन फंक्शन क्या है? दो फंक्शन का मिक्सिंग, दो फंक्शन का मिक्सिंग है। दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन को भी हम मिक्स कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि पहला फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो दूसरा फंक्शन का क्या होना चाहिए? इनपुट होना चाहिए। तभी ये दोनों फंक्शन का क्या हो सकता है? मिक्स हो सकता है या दोनों को कंपोज कर सकते हैं। दोनों मशीन को कंपोज करेंगे तो जो नया मशीन बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिशन मशीन या कॉम्पोजिशन फंक्शन। समझे ना? तो आप लोग इससे रिलेटेड पिछले क्लास प्रॉब्लम्स बनाए थे। उसमें क्या था? एफ का वैल्यू जी का वैल्यू दे दिया था, तो एफ ओ जी, जी ओ एफ, एफ ऑफ एफ और जी ओ जी का वैल्यू निकाल लेते थे आप लोग। तो पिछले क्लास हम लोग एक दो प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। तो आज आपको हम बता रहे हैं एक और प्रॉब्लम्स के लिए बुक दीजिए, बुक दीजिए। जैसे हम लोग के पास हाँ और प्रॉब्लम्स है 7 नंबर एक प्रॉब्लम है, कह रहा है कि लेट एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है और एफ इक्वल टू एफ स्क्वायर एक वैल्यू है, कॉमा जी एक फंक्शन है जो आर टू आर डिफाइन है और जी एक्स एक वैल्यू है 10x और एंड एच भी एक फंक्शन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है और एच एक्स का वैल्यू है log x। तो बोल रहा है फाइंड द फॉर्मूला फॉर एच ओ ब्रैकेट जी ओ एफ एंड सो दैट ब्रैकेट एच ओ जी ओ एफ और यहाँ पर है पाई बाय 4 का अंडर रूट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सब करना। तो देखिए ये क्वेश्चन का क्या करना है कि एफ एक्स का वैल्यू दिया है, जी एक्स का दिया है और एच एक्स का दिया हुआ है और आपको इसका फॉर्मूला निकालना है और फिर इसके वैल्यू को इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन दैट आप एफ आर टू आर, जी आर टू आर, एच आर टू आर ये सब भी आप लिख सकते हैं, आराम से लिखिएगा, है ना? हम सीधे लिख रहे हैं गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोमा जी एक्स इक्वल टू क्या है जी? 10x और एच एक्स इक्वल टू क्या है? log x। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एफ के अंदर में यहाँ पर जो भी रखिएगा उसका स्क्वायर कर देगा। जो भी रखिएगा यहाँ पर आप 2 रखिएगा तो यहाँ क्या आएगा? 2 स्क्वायर। यहाँ 3 रखिएगा तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर। समझे ना? यहाँ कोई आप एनिमल्स भी रख देते हैं तो भी उसका स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो रखिएगा उसका स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। समझे ना? और जी के जो इस स्पेस में, जी का इस इनपुट में आप जो डालिएगा उसके पहले क्या लग जाएगा? 10 लगेगा। यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ 10 2 हो जाएगा। यहाँ 3 रखते हैं तो 10 3 हो जाएगा। यहाँ 60 डिग्री रखते हैं तो 10 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया ना? एक्स की जगह। अब फिर यहाँ ये क्या करेगा? यहाँ पर जो रखिएगा वो लॉग में लग जाएगा। क्या हो जाएगा? आप इस x की जगह 2 रखते हैं तो log 2 हो जाएगा। x की जगह आपको कैसे पता कि सर 2 जो है वो किस में है? तो 2 के पहले h रहेगा तो h से पता चलेगा log लगाना है, g से पता चलेगा 10 लगाना है और f से पता चलेगा स्क्वायर करना है ना? तो ये सारा वैल्यू दिया गया है और आपको निकालना क्या है? Therefore h o ब्रैकेट g o f ब्रैकेट। तो आपको हम बोले थे कि जी ओ एफ दे दिया, इसका मतलब यहाँ पर आप एक्स अपने से लगा सकते हैं, मतलब शॉर्टकट में जी ओ एफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक्स नहीं दिया है तो आप अपने से एच ओ ब्रैकेट जी ओ एफ यहाँ पर आप अपने से क्या लगा सकते हैं? एक्स लगा सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं? एच ओ ब्रैकेट जी ओ, इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। अब एच ओ ब्रैकेट जी, अब O का मतलब क्या हो गया? ब्रैकेट हो गया, यहाँ एफ एक्स हो गया। समझ में आया? ये ब्रैकेट, ये और ये दोनों जो ब्रैकेट का भाग है ये दोनों किसके बदले दिया गया है? इस O के बदले।
अब एच ओ ब्रैकेट, तो जी तो है ये, और जी के बाद एक ब्रैकेट है और उसके अंदर एफ एक्स है। एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए एच, इस रो को हटाइएगा तो और एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट है ना, तो दे ही दिए, समझे? ओ के बदले एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट पहले से ऑलरेडी था और जी एक्स स्क्वायर बचा। तो सोचिए सोचिए कि यहाँ एक्स है तो टेन एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो टेन एक्स स्क्वायर होगा ना, इस तरह से। अब आप बताइए कि यहाँ पर दो को ब्रैकेट का वैल्यू एक का जितना वैल्यू है दो का भी उतना ही वैल्यू, समझे ना? समझ में आया ना? चलिए, तो एच एक ब्रैकेट ही हम लोग देंगे यहाँ और टेन एक्स स्क्वायर। दो को ब्रैकेट है लेकिन एक ही ब्रैकेट से जो काम होगा दो को से भी वही काम होगा, इसीलिए हम लोग दो ब्रैकेट देने को फायदा नहीं है। तो हम लोग अब देखिए एच टेन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स है तो लॉग एक्स, तो यहाँ यदि टेन एक्स स्क्वायर है तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है लॉग टेन एक्स स्क्वायर। चलिए, तो ये मेरा फॉर्मूला है, आंसर हो गया, पहला का आंसर हो गया। एंड सो दैट, तो आप बताइए कि हम लोग का लेफ्ट साइड में क्या है? एच ओ ब्रैकेट जी ओ एफ और यहाँ पर एक्स, वही आरएचएस में जो हुए है ना, यहाँ पर एक्स नहीं दिया फिर भी हम एक्स डाल सकते हैं ना। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग निकालें, ये क्या किया हम लोग? फॉर्मूला निकालिए। अब क्या कर रहा है कि आप इसका वैल्यू निकालिए। तो देखो एच, आप लिखो नाउ एच ओ ब्रैकेट जी ओ एफ और यहाँ एक्स है, तो एक्स की जगह यदि हम रूट पाई बाय 4 रखें तो आरएचएस में भी एक्स की जगह क्या रखाएगा? हाँ, एक्स की जगह रूट पाई बाय 4 और यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो रूट हटेगा कि नहीं हटेगा? तो log 10 क्या बचेगा? और log 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, 10 45 डिग्री, और log 1 का 0 होता है, log 1 का 0 होता है। हंस इक्वल टू प्रूफ हुआ। क्या प्रूफ करना था? इतना का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत? तो आप कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में इससे आता है और स्टूडेंट आराम से सॉल्व करके आते हैं। इसी कारण तो मैं उसमें 100 में 199 आराम से आ जाता है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होता है। चलिए, राइट नाउ सोचिए। चलिए, तो हम लोग कंपोजिशन फंक्शन का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहना है कि लेट एफ एक फंक्शन है जो आर टू आर डिफाइन है और एफ एक्स का वैल्यू दे दिया है और जी एक्स भी आर टू आर डिफाइन है और जी एक्स का भी वैल्यू दे दिया है। तो आप हाउ दैट एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ, और दोनों का वैल्यू किसके इक्वल है? आई आर के इक्वल। तो यहाँ तो बाकी सब समझ में आ गया, आई आर को छोड़ कि आई आर क्या है। तो एफ ओ जी एफ निकालेंगे बराबर आएगा तो प्रूव हो जाएगा। लेकिन आई आर का मतलब क्या होता है? तो आई आर का मतलब हम लोग यहाँ पर चलिए सीखते हैं। आई आर को हम लोग क्या कह सकते? तो इसको सबसे पहले आप लोग जानिए आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? वैसा फंक्शन जिसमें इमेज और प्री इमेज सेम, मतलब 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा। तो उस टाइप का फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। जैसा मैट्रिक्स पढ़े थे तो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था? तो आई वो उसको किसी से इनटू करो कुछ असर नहीं पड़ता था। उसी तरह यहाँ पर कुछ भी रखो उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, समझे ना? मतलब एक कहा तो एक बोतल को छेद कर दो, बोतल में पानी भरो तो वहां से पानी निकलेगा, दूसरा कुछ तो निकलेगा नहीं, मतलब वो उस पानी को कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से जो इनपुट दोगे वही आउटपुट देगा, वो जो इनपुट दोगे वो आउटपुट देगा वो। तो हम लोग क्या कर देंगे? आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहा है कि इफ f is a function defined from a to a, defined from, if f is a function defined from a to a such that fx equal to x, then f is called identity function. Identity function. It is denoted by
आई एक्स इक्वल टू एक्स, आई ए लिख देते हैं ना, आई ए एक्स। ए क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहां से कहां डिफाइन है, और ये इसी प्रकार का फंक्शन होता है जिसमें आर टू आर रहेगा, ए टू ए रहेगा, बी टू बी रहेगा। ऐसा नहीं ए टू बी नहीं रहेगा, बी टू बी रहेगा, या तो ए टू ए रहेगा, दोनों जगह ए रहेगा, या तो दोनों जगह बी रहेगा। क्यों ऐसा, क्यों दोनों जगह ए और दोनों जगह बी? क्यों? क्योंकि जो हम इनपुट देंगे वही आउटपुट देना होगा। मतलब हम ए का वैल्यू जो रखेंगे वो भी इसी सेट में मिलना चाहिए, तो दोनों अलग अलग रहेंगे तो मिलेगा। अब 1 भरोगे तो वहाँ 2 है ही नहीं है तो मिलेगा, 1 भरोगे वहाँ 1 है ही नहीं तो 1 तो मिलेगा नहीं। तो इसी तरह यहाँ 1 भरोगे तो 1 ही मिलना चाहिए, तो वहाँ 1 होना चाहिए। 2 भरोगे तो 2 मिलना चाहिए, तो वहाँ 2 होना चाहिए। इस तरह कोई भी चीज़ भरोगे तो वही चीज़ वहाँ होना चाहिए। उसके लिए कौन सा टाइप का सेट को खोजता है? ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी, आर टू आर, जेड टू जेड, समझे ना? तो एक आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब एक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, है ना? और आप जानते हैं कि ये एक्स को हम लोग हटा भी सकते हैं अपने मन से, जैसे एफ दिए और एफ एक्स दिए, तो एफ एक्स में एक्स हट जाता है तो क्या बचता है? मतलब इसको आप क्या बोल सकते हैं? आई ए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आई ए भी बोल सकते हैं। तो यही होता है आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन, मतलब एक्स को ही आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो वैसा फंक्शन मतलब एफ को हम लोग क्या किया, हटा के आई बैठा दिए, क्योंकि यहाँ एक्स को 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं तो और अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट एफ एक फंक्शन है जो आर टू आर डिफाइन है और एफ एक्स का वैल्यू है 2x माइनस, एंड जी एक फंक्शन है जो आर टू आर डिफाइन है और जी एक्स इक्वल टू क्या है? 1/2 x प्लस 3। तो इसीलिए आप बताइए कि एफ ओ जी जो होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? जी का इनपुट और एफ का आउटपुट। तो यहाँ तो इनपुट भी सबका एक ही है और आउटपुट भी सबका एक ही है, तो इसको आंख बंद करके सीधे लिख देना आर टू आर। देयरफॉर इतना एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू लिख दिए, डिफाइन इस तरह डिफाइन होगा। एफ ओ जी को हम लोग लिखेंगे एफ ओ जी एक्स लिखेंगे ना, तो एफ ओ को ब्रैकेट और क्या बचेगा? जी एक्स। अब जी एक्स का वैल्यू तो एफ ब्रैकेट, तो जी एक्स का वैल्यू क्या है? हाफ और एक्स प्लस 3। तो अब जी एफ के अंदर यहाँ जो है टोटल का क्या किया है? यहाँ जो है उसका दोगुना फिर 3 घटाया है, तो एफ के अंदर अभी जो है उसका दोगुना करेगा, तो दोगुना करेगा तो इसका अभी जो है कौन है? अभी ये इसका दोगुना किया और क्या किया? -3 कर दिया। समझ में आया? एफ का तो फॉर्मूला वही कर रहा है। यहाँ जो भरेंगे 5 भरेंगे तो 5 का दोगुना होगा पहले, मतलब 10 होगा फिर 3 कट जाएगा, तो उसी तरह हुआ। अब बताइए कि इसको जब गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचा? x प्लस 3 और -3 क्या बचा? तो लेफ्ट साइड में क्या था? लेफ्ट साइड में तो देयरफॉर एफ ओ जी, और यहाँ पर हम x लिख सकते हैं, तो इतना इक्वल टू क्या है? तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 आएगा, 3 लिखेंगे तो 3 आएगा। इसको पूरा नाम क्या दे सकते हैं? आई आर, क्या नाम दे सकते हैं? तो इसीलिए एफ ओ जी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। एफ ओ जी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। जैसे यहाँ एफ को हटा के क्या दी? आई ए दिए, एफ को हटा के, तो इस एफ ओ जी को हटा के क्या हो सकते हैं? आई आर। तो एफ ओ जी बराबर क्या हो गया? आई आर हो गया। इसी तरह से हम करेंगे अगेन। हाँ, अब क्या था? जियो एफ, जी ओ एफ निकालेंगे, तो जी ओ एफ को हम लोग लिखेंगे जी ओ एफ एफ लिख देंगे। ये भी डिफाइन कहाँ से कहाँ है? जी ओ एफ को है, ये भी आर टू आर डिफाइन। तो देयरफॉर इतना बराबर इतना, और जी ओ मतलब ब्रैकेट एफ एक्स का वैल्यू क्या है? हाँ, एक बार लिख लेते हैं पहले, ब्रैकेट को हटा के ओ को हटा के ब्रैकेट दी, ओ को हटा के, अब जी ब्रैकेट एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 2x माइनस 3। हाँ, अब g में यदि कोई x बनाएगा तो वो हाफ फिर ब्रैकेट दिलाएगा, यहाँ पर रखाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। देखिए हाफ ब्रैकेट x की जगह ये रखाएगा, क्या रखेंगे? 2x माइनस 3 और प्लस 3 हो जाएगा। समझ में आया? ये वाला पूरा x का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया? x का वैल्यू हो गया। समझे ना? तो किसी तरह से यहाँ पुट किए। अब देखिए ये कैंसिल होगा, तो हाफ और ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है? क्या बचा? x। और लेफ्ट साइड में क्या था? जी ओ एफ, और अपने से तो ऐसा रख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? जी ओ एफ को आई आर। अब इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। अब बोलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट
एफ ऑफ जी बराबर जी एफ बराबर आया, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत? चलिए राइट। चलिए तो हम लोग क्या देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ एक फंक्शन है जिसका वैल्यू एफ एक्स दे दिया है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x। और क्या बोल रहा है कि फाइंड कीजिए जी को, इसको फाइंड कीजिए, और आपका एफ और जी बराबर आई जेड दे दिया। क्या बोल रहा है? हाँ, जी ओ एफ बराबर आई जेड दे दिया। गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू इतना है एंड जी एक्स इक्वल टू बोल दो व्हाट, मतलब नहीं जानते क्या है, बट लेकिन जी ओ एफ बराबर दे दिया है आई जेड। तो यदि हम जी ओ एफ यहाँ पर एक्स लगाएंगे तो उधर हो जाएगा आई जेड यहाँ एक्स। तो आप बताओ कि जी ओ एफ एक्स बराबर इधर आई जेड एक्स को क्या बोलेंगे? एक्स नहीं बोलेंगे केवल यहाँ जेड जो बता रहा सेट, इस सेट को जेड टू जेड जैसे आई आर लिखे था अभी, तो आई आर एक्स को हम लोग क्या किसके बराबर था? वो एक्स के बराबर था ना, तो इतना बराबर एक्स लिख सकते हैं। मतलब जी ओ एफ का वैल्यू क्या दे दिया है? एक्स दे दिया। तो जी ओ ए का वैल्यू जब एक्स है, जी ओ एफ का वैल्यू, तो देखो जी ओ मतलब ब्रैकेट और एफ एक्स होगा, ओ हटा तो ब्रैकेट बैठेगा। अब आप बताइए इतना बराबर तो एक्स दे दिया है। अब बताइए कि जी ब्रैकेट यहाँ पर क्या है? 2x, तो इक्वल टू एक्स हुआ। तो हमारा टारगेट क्या है? क्या निकालना है? x निकालना है। तो देखिए यहाँ 2x है तो यहाँ x है, मतलब यहाँ जो रखेंगे यहाँ पर उसका आधा होगा, यहाँ पर जो रखेंगे वहां उसका आधा होगा। तो देयरफॉर gx रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? x by 2। समझ में आया ना? बस आंसर हो गया। या आप y भी मान सकते हैं, ऐसा भी कोई बनाता है। ये तो एक डायरेक्ट आंसर दे दिए। और कोई जो क्या करता है कि लेट कर लेता है 2x को y, क्या कर लेता है? तो इंप्लाइज x बराबर हो जाएगा y by 2 हो जाएगा। तो मतलब जहां जहां 2x है तो 2x को y मान लिया और x को क्या मान लेगा? तो gy बराबर y by 2 है या gx बराबर x by 2 है, तो एक ही चीज है। दोनों क्या है? एक ही चीज है। समझा ना? वेरिएबल को चेंज करने से फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, x प्लस y का जो होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी वही होता है। डाटा चेंज करने से फॉर्मूला चेंज नहीं होता। समझा ना? तो माइंड में आया? चलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर में है, ये कह रहा है कि इफ f बी ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप लोगों को सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर साइड में 1 नंबर पे हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। ये आप लोग आगे भी काम है। देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू इस तरफ बड़ा ब्रैकेट एक्स, इस तरह से। बस इसका वैल्यू रखने से क्या असर पड़ता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ यदि मोड रहता तो मोड रहने पर माइनस देने से प्लस निकलता है। लेकिन इसका इस तरह का ब्रैकेट का यहाँ पर क्या मकसद है? इस तरह का ब्रैकेट का यहाँ क्या मकसद है? तो आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे अधिक। ग्रेट मतलब होता है, तो हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे अधिक। समझे ना जी? हम लोग जैसे ग्रेट मतलब महान बोलते हैं। महान कौन होता है? जो सबसे बड़ा आदमी होता है, सबसे समय अच्छा आदमी होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर। तो आप यहाँ पर कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे x के जगह आप ले लेते हैं, जैसे इंटीजर कोई भी रखिएगा तो वही आंसर होगा। लेकिन जैसे ऐसा रख दिए 1.35, तब देखिए तब fx का वैल्यू जो होगा मतलब f 1.35, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इस तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.35। तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन को ड्रॉ कीजिए। इसको ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन को। इस नंबर लाइन को आप समझ रहे हैं कि इस तरह डॉट डॉट डॉट, यहाँ होगा -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरह जाता है। तो आप 1.35 को कहां पर इंडिकेट कीजिएगा? तो 1 और 2 के बीच में कहीं पर, 1 और 2 के। तो ये जो बड़ा सा लाइन हम लोग दिए वो किसका वैल्यू है? 1.35 का। तो ये जो पूरा लाइन है उसको ये बड़ा सा लाइन क्या किया? 2 टुकड़ा कर दिया। क्या कर दिया?
दो टुकड़ा कर दिया। तो आप बताइए कि इस लाइन का जो राइट साइड में जो टुकड़ा है उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 2 तो सबसे छोटा है, 2 के बाद उधर 3 भी है, उधर 4 भी है, 5 भी है, उसका सबसे बड़ा को नहीं बोल सकते कौन है? इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट किसको बोलते हैं? जिसको बोल नहीं सकते उसी को इनफाइनाइट बोल देते हैं। अब आप बताएं इसी लाइन का लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर में कौन है? 1 है। 1 से बड़ा कोई नहीं, 0 है 1 से छोटा, -1 है 0 से छोटा, -2 है 0 से छोटा, जितना भी है इंटीजर वो 0 से 1 से सब छोटा है। तो इस साइड का सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 1 है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इस पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 1 है। राइट साइड में भी यदि हम ग्रेटेस्ट को फाइंड कर लेते तो उसी को बोलते हैं। राइट साइड में आप ग्रेटेस्ट को फाइंड नहीं कर पाए, इसलिए हम किस साइड वाला बोले? लेफ्ट साइड। तो आपको कोई भी नंबर दे उसका इंटीजर को आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह का नंबर लाइन में उसको ड्रॉ कीजिएगा। हालांकि ये तो माइंड में रखना है कि राइट साइड को कभी नहीं बोल पाएंगे, बोलना है तो किधर बोलना है? लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे हाईएस्ट कौन है? तो इसका सामने वाला जो हाईएस्ट, इससे पीछे आने से तो कोई फायदा नहीं होगा। इस क्या लिखना है आपको? जो वैल्यू है उसी का थोड़ा सा कम, थोड़ा सा जो बगल में सामने है, समझ में आया? तो कोई भी नंबर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का फाइंड कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू समझ गए? ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या है इसको इस तरह सूचित करते हैं और उसको निकालने का तरीका आपको समझा दिए, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर पे यहाँ क्या दिया है? बोल दिया कि यदि f बी ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड g बी ए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो आपको बता देते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है इसी को हम लोग और एक नाम देते हैं जो तुम लोग जानते हो, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इसी का नाम है। और मॉडुलस फंक्शन आप लोग जानते हैं कि fx बराबर mod x इस तरह से इंडिकेट करते हैं। और इसमें -2 देते हैं तो +2 आता है, -3 देते हैं तो +3 आता है, और +2 देते हैं तब भी +2 ही आता है। ये केवल एब्सोल्यूट वैल्यू को ही बताता है, इस साइन को नहीं बताता। तो जनरली पॉजिटिव साइन देता है हमेशा। क्या देता है? पॉजिटिव साइन। तो आज इस दोनों फंक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया, इस दोनों फंक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन में हम लोग इसको कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या है? गिवन दैट f एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हम लोग लिख देते हैं गिवन दैट fx इक्वल टू इस तरह बराबर ब्रैकेट x हो गया, एंड gx बराबर क्या दिया है? mod x। वही बोला है ना कि f एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और gx एक क्या फंक्शन है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मतलब मॉडुलस फंक्शन है। उसी को इस तरह लिखा जाता है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग इसीलिए हम लोग का जो वैल्यू फाइंड करना है f o g -3/2 प्लस GOF 4/3, ये वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप पहले बताइए कि F O जो है ना उसको हटा के हम क्या डाल दिए, तो अंदर क्या बचेगा? ये बचेगा प्लस, फिर यहाँ क्या है G, फिर एक बड़ा ब्रैकेट दे दी किसके बदले? इस O के बदले, और बचा क्या? 4/3। अब हम लोग क्या चलते हैं? F ब्रैकेट ब्रैकेट दे दिए। देखो मैथ तो यही इसलिए आसान है कि मैथ में क्या होता है कि इस स्टेप को देख के नीचे वाला स्टेप लिखते हैं हम लोग। ये लिखे, अब ये जो है g, ये वाला जो है x है, तो gx को क्या डाला? mod x। -3/2 क्या डालेंगे? mod -3/2 क्या डालेंगे? होगा कि नहीं होगा? प्लस g ब्रैकेट f में जो भी डालेंगे उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगेगा, तो इसमें जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगेगा। क्या है? 4/3। तो 4/3 को आप पॉइंट में डिवाइड दीजिए ना जी, कितना आएगा? 1.33 इस तरह आएगा। क्या रहा? 1.33 दो को लेते हैं, समझे ना? अब आप बताइए कि f यहाँ जब मोड हटेगा तो 3/2 प्लस g, आप बोले 1.33 भी रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि इसका सामने 1 ही है, समझे कि नहीं? चलिए ये हो गया। अब आप बताइए कि f रहा, अब 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं डेढ़, अब प्लस g1, तो g1 का क्या होगा? mod 1, यहाँ x है तो mod x है ना जी, तो 1 है तो क्या हो जाएगा? mod 1। अब आप बताइए कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? इसका भी 1 ही होगा, और ये mod 1 का तो 1 हो ही गया, और फिर इसका भी कितना होगा? 1। तो 1 + 1 क्या बचा? 2 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत है? हाँ?
चलिए तो इसको राइट कीजिए आराम से। चलिए देखिए हम लोग एक एग्जांपल का क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है, ये आप लोगों को बहुत फायदा देगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, है ना। बहुत अच्छा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग सॉल्यूशन इसको करते हैं सबसे पहले। तो गिवन दैट एफ जो ए से बी डिफाइन है, ए और बी का पार्टिकुलर वैल्यू दे दिया है। क्या है ए का वैल्यू, मतलब पूरा रियल नंबर में 3/5 को छोड़ के, और बी का वैल्यू पूरा रियल नंबर में 7/5 को छोड़ के, माइनस क्या मतलब छोड़ देना है। चलो तो ए टू बी और एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है 7x + 4 और पाई में 5x - 3 एंड g दे दिया है b टू a सच दैट gy बराबर 3y + 4 डिवाइड में 5y - 7। चलो तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है FOG। तो देयरफॉर FOG जो होगा ये कहां से कहां डिफाइन होगा, तो g का इनपुट लेना है। g का तो g का इनपुट क्या है आप बताइए। g का इनपुट है b, क्या है, और a का आउटपुट f का आउटपुट, तो f का आउटपुट भी है b, तो इसीलिए f जो होगा ये होगा। और हम लोग क्या निकालना है FOG। तो FOG का हम लोग कितना लिख सकते हैं FOG x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इक्वल टू FO को ब्रैकेट GX। तो gx का वैल्यू क्या होगा, हालांकि हम लोग को पता है gy का वैल्यू, तो यहाँ y है तो दो जगह y रखा हुआ है, x रहेगा तो दो जगह x भर देंगे। 3y की जगह 3x लिखेंगे, 7y की जगह 5y की जगह 5x लिखेंगे। तो इसका वैल्यू कितना लिखा जाएगा आप बताइए। gx का वैल्यू 3x + 4 - हो गया। अब इसके बाहर में कौन सा फंक्शन है f। तो f में क्या चीज दिया है कि यहाँ जो है उसको यहाँ और यहाँ दो जगह रखा है। तो ये जो डाटा है ना इसको एक बार ऊपर रखेंगे एक बार नीचे रखेंगे। ऊपर में 7 का इंटू में, नीचे 5 का इंटू में। देखो इसको अच्छा से 7x, तो x की जगह क्या लिखा है जानते हो ना। हाँ एक बार इसको अच्छा से देखिए, फिर समझिए, और नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप पूछिए। समझ में आया। फंक्शन में अब इतना बड़ा तो x हो गया, तो यही वाला अब दोनों जगह पुट हो गया। कौन वाला, ये वाला, ये वाला, ये -3 कैसे आया 5x, तो x के जगह ये वाला बैठा है। अब वो -3 तो बोले सब फंक्शन में fx में ही है, समझे। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं 7 को मल्टीप्लाई और 5 को मल्टीप्लाई। तो हम लोग जो ऊपर यहाँ 7 को मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21x + 28, और y में क्या बच रहा है 5x - 7 और +4, और डिवाइड बाय 15x + 20 और डिवाइड बाय 5x - 7 और -3। तो ऊपर का हम एलसीएम लेते हैं 5x - 7, तो क्या हो जाएगा जी 21x + 28, और जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 जा 20x -28, और फिर जब हम लोग बड़ा सा डिवाइड देंगे नीचे वाला के लिए, तो नीचे का भी एलसीएम क्या होगा 5x - 7। पहले तो होगा 15x + 20, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -15x + 21 होगा। चलो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 41 होगा ना, और नीचे 15x कैंसिल, ये भी 41 होगा। 41 कैंसिल, बचा क्या x। तो लेफ्ट साइड में देखो क्या था FOG, क्या था FOG। तो FOG को तो FOGX भी लिख सकते हैं। तो FOGX बराबर क्या आ गया x। तो FOG को क्या बोलो, और कहाँ से कहाँ डिफाइन b से IB हो जाएगा। तो देयरफॉर FOG बराबर क्या हो जाएगा IB। क्या आप अगला प्रूफ खुद कर सकते हैं, जो आप खुद से कर सकते हैं, बहुत अच्छा, खुद से होना भी चाहिए। और इस तरह का ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, माइंड में आ गया। चलिए राइट कीजिए।